वो कर दिखाया जो देश को करना है और एक दिशा दिखाई है। और हमारी चर्चा, क्योंकि हमारी तो लड़ाई बेरोजगारी को लेकर के रही है, सदन से लेकर के ठीक होंगे। आप सड़क तक देख। चलिए फिर से मैं एक नया संदेश, एक नया जोश के साथ आप लोगों के पास लेकर के आया हूं। मित्रों, इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि तमाम अनुरक्षकों का आस आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर आकर के टिका हुआ है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि नई सरकार की गठन हुई है, नया गठबंधन बना है और इस गठबंधन के पालनहार और तारनहार आदरणीय तेजस्वी यादव जी बने और यह एक विश्वास जागृत हुआ है तमाम अनुरक्षकों में। बहुत सारे हमारे अनुरक्षक साथियों ने फोन करके भी इस बात को बतलाया कि सर, अब आदरणीय तेजस्वी यादव जी सरकार में आए हैं तो अपने मांग को रखना चाहिए। तो मित्रों, तेजस्वी यादव जी युवा हैं और युवाओं के दुख दर्द को वो जरूर समझेंगे और हमेशा कहीं ना कहीं जब भी वो लेफ्ट में रहे हैं या जब भी चुनाव हुआ है तो युवाओं के बारे में, युवाओं के बेरोजगारी के बारे में हमेशा उन्होंने चिंतन किया है। और अब संजोग से, ईश्वर की महिमा से, समय की चाल से वो सत्ता में भागीदार बने हैं। जब वह सत्ता में भागीदार बने हैं तो हम अनुरक्षकों का आस भी जाकर के उनसे जुड़ गया है। आपको मालूम ही होगा या सारे मीडिया बंधुओं से यह बात हमेशा आती रहती है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यह बात चुनाव के समय लाया था कि मेरी जब सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। अब यह मौका भी उनके हाथ में आ गया है और हम लोगों के भाग का भी फैसला अब उनके हाथ में आ गया है। वो नई नौकरी देने की बात हो रही थी और हम लोग ऑलरेडी सिलेक्शन हम लोग का हो गया है और हम लोग कार्यरत हैं। तो उस परिस्थिति में अब देखना यह है कि इनके सरकार में यह कलंक लगता है कि अनुरक्षकों को हटाया जाता है या यह उनको सौभाग्य प्राप्त होता है कि अनुरक्षकों का बहाली करके वो अपने कथन पर एक कदम आगे बढ़ने का पैगाम जनता को देते हैं। ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है बंधुओं। और मैं एक और आप लोगों से वीडियो बनाने का मुख्य यह बात है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो कहीं न कहीं से हमारे अनुरक्षक बंधु, बहुत सारे ऐसे बंधु हैं कि उनका लिंक लाइन किसी न किसी रूप में आदरणीय तेजस्वी यादव जी से जुड़ा हुआ है या वो जैसे भी हो। आप अगर यह सक्षम है कि किसी न किसी व्यवस्था के तहत, किसी न किसी अप्रोच के तहत अगर आप आदरणीय
तेजस्वी यादव जी के पास जाने में सक्षम हैं तो उनके पास जरूर जाइए। क्योंकि अब जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे, उसी समय उनसे मुलाकात करिए और अपनी बात को भी रखिए। और तमाम अनुरक्षक बंधुओं से मैं एक यह भी बात कहना चाहूँगा कि अगर आप जाने में कुछ लोग सक्षम नहीं हैं तो अपने मांग से आदरणीय तेजस्वी यादव जी को जरूर अवगत कराइए। वह चाहे लेटर हो, रजिस्ट्री के मार्फत हो या जैसे भी हो, आखिर आप अपने मांग को किसी पदाधिकारी या किसी राजनेता के पास जो सक्षम हैं आपके काम को करवाने में, उनके पास अगर अपने मांग को नहीं रखते हैं तो बगैर मांगे हुए कुछ नहीं प्राप्त होता है। मांगना तो आपको पड़ेगा ही। मित्रों, ये पहले ही हमको विदित हो रहा था कि सरकार में कुछ न कुछ उटपटांग हो रहा है, क्योंकि जब एक विशिष्ट व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होने लगे तो समझिए कि कुछ न कुछ हो रहा है। ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने कहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सारे व्यवस्था में गड़बड़ियां आ रही थी, तो हमारा यह आत्मा कहता था कि ये आदरणीय नीतीश कुमार का फैसला नहीं हो सकता है। और समय आया और गठबंधन टूटी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार जो है सुचारू रूप से काम करेगी और इस सरकार में हम अनुरक्षकों का हक अधिकार जरूर मिलेगा। पहले जैसा व्यवस्था नहीं होगा। प्रजातंत्र में राजतंत्र की बू आ रही थी पहले के सरकार में। अब वास्तव में प्रजातंत्र का सरकार आया है और यह प्रमाण पहले ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जनता को दिया है कि जब भी वो शासन में रहे हैं तो प्रजातंत्र का उचित शासन रहा है। लेकिन विगत कुछ दिनों में राजतंत्र की बू आ रही थी मित्रों। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सरकार नई बनी है और नए आस नए जोश के साथ हम लोग अपने समय को बितावे और अपने मांग को आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पास भी रखे। हम अपने मांग को आदरणीय नीतीश कुमार जी के भी पास रखे, क्योंकि व्यवस्था नहीं बनी है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।